आईटी, टेलीकॉम, गारमेंट, ऑटोमोबाइल से लेकर मेडिकल सेक्टर के हब के रूप में पहचान बनाने वाला साइबर सिटी गुरुग्राम अब गैंगस्टरों के वसूली का केंद्र बन चुका है। सुरक्षा की चिंता में कारोबारी पुलिस को रंगदारी मांगने की सूचना देने की जगह सीधे गैंगस्टरों से डील कर लेते हैं और यही वजह है कि रंगदारी मांगने के ज्यादातर मामले सामने नहीं आते हैं। अब देखिए, जब समय समय पर रंगदारी नहीं दी जाती है या फिर रंगदारी की रकम में कटौती किया जाता है तो उन्हें डराया धमकाया जाता है। इसके ऊपर रोक तभी लगेगी जब आपराधिक न्याय प्रणाली को सख्त किया जाएगा। बदमाशों के अंदर डर पैदा होगा। डर नहीं होने से वे कहीं भी बैठकर अपने गुर्गों के माध्यम से वसूली करवाते हैं। अब देखिए, हरियाणा के सीआईडी प्रमुख रहे सेवानिवृत्त अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एडीजीपी रेशम सिंह का कहना है कि आज से नहीं बल्कि शुरू से ही ऐसा रहा है कि बड़े कारोबारी किसी प्रकार की शिकायत जब उन्हें करनी होती है तो संकोच करते हैं। वो बदनामी से डरते हैं। इसका फायदा बदमाश उठाते हैं। बदमाशों को ये मालूम होता है कि कारोबारी को धमकी देने पर बहुत ही आसानी से रंगदारी मिल सकता है। वे सीधे फोन करते हैं या फिर अपने गुर्गों के माध्यम से रंगदारी देने का मैसेज देते हैं। ज्यादातर कारोबारी को संदेश मिलता ही और मिलते ही डील कर लेते हैं। इस डील के बारे में पुलिस को पता नहीं होता है क्योंकि पुलिस को शिकायत ही नहीं मिलती है। ऐसे में बदमाश धीरे धीरे अपना मनोबल बढ़ाते हैं और धीरे धीरे वो वसूली का साम्राज्य स्थापित कर चुके होते हैं। इस साम्राज्य में जब कोई दूसरा बदमाश घुसने की कोशिश करता है तो फिर गैंग वॉर शुरू होता है। गैंग वॉर शुरू होने पर पुलिस को मालूम चलता है कि वसूली को लेकर दो गैंग के बीच में जंग चल रही है। मुंबई के साइबर सिटी भी देश की आर्थिक राजधानी बन चुकी है। इस वजह से बदमाशों की नज़र इस शहर पर है। अपनी बादशाहत जमाने के लिए बदमाश रंगदारी नहीं मिलने पर 2-3 जगह अंधाधुंध फायरिंग कराते हैं। इसके बाद उनकी आपराधिक ज़मीन तैयार हो जाती है और यहीं से कुछ साइबर सिटी में चल रहा जो इस समय खेल है वो देखने को मिल रहा है। बदमाश को चर्चित लोगों को निशाना बना रहे हैं। उनके घर, ऑफिस या फिर कार पर फायरिंग करके दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस कंडीशन को खत्म करने के लिए आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करना होगा और जब तक न्याय प्रणाली मजबूत नहीं होगी तब तक लोगों का खाकी के ऊपर से भरोसा मजबूत नहीं हो पाएगा। कारोबारियों को इस बात का डर है, ये लगता है कि आज नहीं तो कल बदमाश जेल से बाहर आ जाएंगे और आखिर पुलिस कब तक उनकी सुरक्षा करेगी। इस पूरे मामले में सेवानिवृत्त अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रेशम सिंह का कहना है कि गिनती के गैंगस्टर देश से बाहर बैठकर ये सब साम्राज्य फैला रहे हैं। ये पुलिस की कमजोरी है। क्या गैंगस्टरों का नेटवर्क पुलिस से ज़्यादा मजबूत है? तो पकड़ में नहीं आ रहे हैं। गैंगस्टरों पर नज़र नहीं होने की वजह से ही वो देश से बाहर जाने में कामयाब हो पाते हैं और अगर वो चले भी जाते हैं तो उन्हें कुछ ही दिनों के भीतर आने के लिए मजबूर कर देना चाहिए। एक बार गिरफ्त में आने के बाद उससे ज़मानत ना मिले और अगर ज़मानत मिल भी जाती है तो फिर आगे से बदमाशी करने की हिम्मत ना करें। फिलहाल अभी हरियाणा में जो चल रहा है या गुरुग्राम में जो चल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा इस तरह से डराने वाला है। फिलहाल इस खबर पर अपनी राय रख सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।